आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे। और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर के पुख्ता अज़्म के बाइस किसानों की देरीना ख्वाहिश की तकमील। मुफ्तकाल पंप हाउस के पास एसआरएसपी आबी ज़खायर में कानून साज असम्बली स्पीकर पोछराम श्रीनिवास रेड्डी ने कालेश्वरम पानी की ड्राई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, अलुला इंदिरा करण रेड्डी, आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, एमएलए जीवन रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर ने की शिरकत। गुटपा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत पानी की जुराई अमल में लाने का सहरा सीएम केसीआर को जाता है। नंदीपेट मंडल के सीएच कोंडूर व मेड़ा मुस्तकर पर वाक़ गुटपा लिफ्ट इरिगेशन के तहत आज़म एमएलए जीवन रेड्डी ने पानी की जुराई अमल में लाई। इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों का आईसीयू वार्ड का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एमएलसी वीजी गौड़, डीजीएच सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने की शिरकत। निजामाबाद बोधन पुलिस स्टेशन के हाथे में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का एसीपी किरण कुमार ने किया इजहार। आरटीसी में टीएसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर किरण कुमार ने की शिरकत। स्वीडन में इस्लाम व कुरान शरीफ की बेहुरमती के खिलाफ नौजवानों ने आटो नगर का जोरदार एहतजाज। स्वीडन के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का नौजवानों ने हिंदुस्तानी हुकूमत से की अपील। स्वीडन में बकरीद के मौके पर मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ की बेहुरमती व इसको एक शख्स की जानिब से जलाने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों की जानिब से शदीद गम व गुस्से का इजहार जाहिर किया जा रहा है। आज बाद नमाज जुमा शहर निज़ामाबाद के आटो नगर नज़द मस्जिद गौसिया के करीब नौजवान अहले सुन्नत की जानिब से पुरअमन एहतजाज मुनक़िद किया गया और चौराहों पर बाइकाट स्वीडन के पोस्टर जिस्पा करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर इमाम व खतीब मस्जिद गौसिया मौलाना शाहिद रज़ा ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन में मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाना ये एक बहुत बड़ी साजिश है और इसमें स्वीडन की हुकूमत बराबर की जिम्मेदार है। इन्होंने इस्लाम के दुश्मनों से कहा कि वो कुरान पाक में कोई ऐसी आयत बता दे जो अमन के बजाय शर फैलाने के काम को तरजीह दे। इन्होंने कहा कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है, ना कि शर पसंद मजहब। दुश्मनान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर स्वीडन के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और हुकूमत हिंदुस्तान से अपील की गई कि वो स्वीडन के साथ तमाम रवाबित को तोड़ दिया जाए और अपनी नाराज़गी का इजहार किया जाए। इस मौके पर नौजवानों की कसीर तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और अपनी नाराज़गी का इजहार पेश किया। अगर आज कुछ बातिल ताकतें और इस्लाम दुश्मन अनासिर, इंसानियत दुश्मन अनासिर हर बार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि इस्लाम को किसी तरह बदनाम किया जाए या इस्लाम के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखियाँ की जाती है या फिर इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ बात की जाती है, ये दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ बात करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। कुरान तो वो किताब है जो इंसानियत का पैगाम देती है,
مگر یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں اور پوری ملک میں پورے دنیا کے امن کو خراب کر رہے ہیں. پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. قرآن کو سویڈان میں جلایا گیا اور اس کے خلاف قانون پاس کیا جا رہا اور اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، امن کا پیغام دیتی ہے. ہم پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک حرف کو بھی آپ کوٹ کر کے نہیں بتا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہو. پوری قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جو انسانیت کے خلاف ہو. قرآن کی ہر آیت، ہر حرف انسانیت کا پیغام دیتی ہے، امن کا پیغام دیتی ہے، شانتی کا پیغام دیتی ہے. جو لوگ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں وہ لوگ دہشت گرد ہیں یا حقیقی معنی میں. ہم حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پرامن احتجاج کو درج کیا جائے اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے اس طرح سے جو دشمن عناصر اور امن کو روکنے والے انسانیت کے خلاف جس طریقے کا کام ہو رہا ہے، ایسے ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے جائیں. دن پہ دن کانگریس کی مقبولیت میں اضافہ. ڈویژن نمبر 33 میں کانگریس انچارج محمد احمد کی قیادت میں نوجوانوں نے کثیر تعداد میں کی کانگریس میں شمولیت حاصل. کرناٹک میں کانگریس کی جیت کے بعد تلنگانہ میں کانگریس کی کارکردگی میں اضافہ ہو گیا ہے. ریاستی سطح پر بھی بڑے پیمانے پر کانگریس میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے تو وہیں شہر نظام آباد میں بھی مختلف حلقے میں بڑی تعداد میں نوجوان کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. آج شہر کے ڈویژن نمبر 33 میں حلقے کے کانگریس انچارج اور سابقہ کارپوریٹر احمد صاحب کی جانب سے کانگریس میں شمولیت پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں حلقے سے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد میں نوجوان و بزرگ حضرات نے کانگریس میں شمولیت حاصل کر لی. اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی سابقہ وزیر پی سدرشن ریڈی، پی سی سی سیکریٹری طاہر بن حمدان، ضلع صدر مانالا موہن ریڈی، شہری صدر کیشو وینو، پرچار کمیٹی صدر جاوید اکرم و دیگر نے شرکت کی اور نوجوانوں سے کانگریس کی جانب سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں سے واقف کروایا اور کہا کہ ریاست میں BRS اور مرکز میں BJP دونوں حکومت عوام مخالف حکومت ہے. عوام سے کیے گئے وعدے ابھی تک پورے نہیں کیے گئے اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ کانگریس کی جانب سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے. قائدین نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں کانگریس پارٹی کامیاب ہوگی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی، جس کے لیے ہر کانگریس قائد کارکن و عوام کو سخت محنت کرنا ضروری ہے. کانگریس میں شمولیت حاصل کرتے ہوئے نوجوانوں نے کہا کہ وہ سخت محنت کریں گے اور ہر گھر پہنچ کر عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کانگریس کے اسکیمات سے متعارف کروائیں گے. اس موقع پر سینئر قائد ان رتناکر، اقلیتی ضلع صدر عرفان علی، شہری صدر اعجاز، ریاستی اقلیتی جنرل سیکریٹری عبید بن حمدان، عیسیٰ بھائی، مخصوص اعجاز، بلاک کانگریس صدر عبود بن عبداللہ، کارپوریٹر گڑگو روہی، سید خیسر، عزیز انصاری، مدثر اور 3 کے علاوہ دیگر قائدین و کارکنان موجود تھے. یہ بہت موڑ کے جلالہ اور بناتے ہوگا کہیں سی ایم دیکھے کہ اتنا کرپشن، اتنا ظلم، ایک بات بول کے بات نہیں بنا والے کوئی ہے کرپشن. پولیسی آیا مودی صاحب بولا سال کو 2 کروڑ چاہتے یہ 15 لاکھ ایک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ دیے. یہ سب تک جیل میں رکھے کچھ تو لگا کے چلو رہتے ہیں ان کو بول رہا مہربانی کر کے اس بار میں نیا نے کہے اپنے ووٹ سے جیت کے جو اپنے ہراسمنٹ کر رہا وہ ووٹ سے ہی ان کو ہمارے کے بعد نوجوان قائد اس پردیش کے صدر ریونت ریڈی صاحب تو سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے. جیسے کہ کرناٹکا میں حکومت میں آئے ہم لوگ، وہاں کے اقلیت یونٹی کے ساتھ ووٹ ڈالے، 88% ووٹ کانگریس کے حق میں ڈالے. اگر یہاں کے مسلمان سب مل کر کانگریس کو اگر ووٹ ڈالیں تو کل حکومت میں ہم آئیں گے. حکومت میں آنے کے بعد آپ کے مسائل جو بھی ہے وہ مسائل حل کریں گے. ہم جو 4% ریزرویشن دیے 4% ریزرویشن برقرار رکھیں گے. ایجوکیشن سسٹم میں چینج کریں گے اور سدرشن ریڈی صاحب حکومت میں رہ سکو کیا کیا ڈیولپمنٹ کریں، میڈیکل کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو یا علی ساگر سے پانی نظام آباد کو آنے کے پینے کا پانی آنے کے لیے ہو، یہ تمام ہم لوگ کرے سوئے وعدہ کرے تو کانگریس پارٹی وہ عمل کرتی جیسا کرناٹکا میں عمل کری.
लिहाजा सोचने की जिम्मेदारी आप पर है। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशाद वो फलाही स्कीमात आवाम तक पहुँचाने के लिए सख्त मेहनत करने वाले आर्मूर रुकन असम्बली व ज़िला BRS सदर जीवन रेड्डी को मज़ीद एक बार अवाम मौका दे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। नंदीपेट मंडल के मराकज़ पर 4 लाइन रोड व सेंट्रल लाइटिंग से वाबस्ता तरक्याती कामों के प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के साथ साथ हमेशा अवाम के दरमियान रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाने वाले ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी को फिर एक बार भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने का इजहार किया। इससे पहले नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत मंडल के मुकाम पर इन्हें खास अमल में लाए गए मुख्तलिफ तरक्याती फ्लाई प्रोग्रामों में MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए अवाम की जानिब से दिए जाने वाले याददाश्त हासिल की व मुख्तलिफ अवामी मसाइल को जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाया। बातज़ा क़याम अमल में लाए गए इजलास से MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे अवाम इस वक्त के हुक्मरानों से बज़्ज़न हो गए थे। CM KCR की सबर आमद जद्दोजहद के जरिए रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के फौरी बाद कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया गया। रियासत में मुक़ीम अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए रास्त तौर पर फैज़ियाब किया गया, जिससे अवाम BRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। కూడా వారికి ప్రత్యేకమైన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఈ చౌరస్తాల ఏదైతే నిలబడ్డామో దీనికి 12 కోట్ల రూపాయలు అడగగానే వెంటనే చాలా ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు మీ అందరినీ నేను పేరు పేరున క్షమాపణ అడుగుతున్నా। జీవన్ రెడ్డి గారిని మరీ క్షమాపణ అడుగుతున్నా। ఎందుకంటే ఆ కాళేశ్వరం జలాలు ఇటు వస్తూ ఉండే అవి టైం కరెక్ట్ సెట్ కాక ఎప్పుడు రాలేకపోయినా ఏమనుకోవద్దు। ఈ నందిపేట 12 కోట్ల సెంట్రల్ లైటింగ్ CM KCR के अज़्म के बायस किसानों का देरीना ख्वाहिश हुई मुकम्मिल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार। मुबकाल पंप हाउस के पास वाक़ई SRSP आबी ज़खायर में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वज़ीरा अलूला इंदिरा करण रेड्डी वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पानी की चाय का आगाज अमल में लाया। बातज़ा कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि CM KCR की दूरअंदेशी के तहत किसानों के देरीना ख्वाहिश की तकमील होने का इजहार के इस प्रोग्राम में आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन ज़िले BRS सदर जीवन रेड्डी, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ZP चेयरमैन विट्ठल राव और दीगर ने शिरकत की। నాకు చిన్న కుమారుడైనటువంటి ఆర్మూర్ శాసనసభ్యులు శ్రీ జీవన్ రెడ్డి గారికి, ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఆశీనులైనటువంటి నాయకులకు, ఎంపీపీలకు, జడ్పీటీసీలకు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లకు, పెద్దలకు, అధికారులకు, అనధికారులకు, దేశానికే ఆదర్శవంతమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచినటువంటి ఈ ఆర్మూరు పాల్కొండ మా రైతన్నలకు, సోదరిమణులకు CM KCR की कारकर्दगी वो BRS ज़िला सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमत से मुतासिर होकर नंदीपेट मंडल के विजयनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टी कायदीन ने BRS में की शमूलियत हासिल। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर नंदीपेट मंडल के विजयनगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का पार्टी में गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्की स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पूरे है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हर तरह की सहूलतों को फराहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया। और तेलंगाना रियासत वो है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के जरिए सबसे ज्यादा पेंशन दी है और चीफ मिनिस्टर KCR कल्याण लक्ष्मी में शादी मुबारक के जरिए तेलंगाना के हर मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर 1,116 रुपए दे रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के आने के बाद तमाम तबक़ात के लिए फलाही स्कीमात नाफिज की गई और हर खानदान के पास किसी न किसी शक्ल में हमारे KCR की
طرف سے دی گئی فلاح اسکیم موجود ہے۔ تلنگانہ واحد ریاست ہے جو KCR کٹ کے ذریعے لڑکی کے لیے 13,000 اور لڑکے کے لیے 12,000 روپے فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں زراعت بھی ایک تہوار کی طرح بن گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ KCR نے رائتو بندھو، رائتو بیمہ، کلیانہ لکشمی، شادی مبارک، آسا پینشن جیسی اسکیموں کو نافذ کر کے ایک مثال قائم کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے قبائلی ریزرویشن کو 6 سے بڑھا کر 10% کر دیا گیا اور قبائلی تانڈوں کو گرام پنچایت بنایا گیا اور ہر نئی گرام پنچایت کی عمارت کو 20 لاکھ کا بجٹ منظور کیا گیا، اور کہا کہ منڈل سے متعلقہ موضوعات میں جہاں بھی نظر دوڑائے CC سڑک آئینے کی طرح چمکتی نظر آئیں گی۔ انہوں نے استفسار کیا کہ آیا یہ سب کچھ BJP اور کانگریس قائدین کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ عوام کو سرکاری اسکیموں کے تعلق سے سمجھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو ترقی 75 سال میں نہیں ہوئی وہ 9 سال میں ہوئی۔ تلنگانہ واحد ریاست ہے جو ذات پات کے بغیر تمام تہواروں کا سرکاری طور پر انعقاد کرتی ہے اور سب کے رویات کا احترام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل ریاست میں 8,690 گرام پنچایتیں تھی، لیکن BRS اقتدار میں آنے کے بعد ان کی تعداد بڑھا کر 12,769 ہو گئی اور منڈلوں کی تعداد 464 سے بڑھا کر 607۔ CM KCR کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ عوام کی حفاظت و جرائم سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے کمیونٹی کنڈکٹ پروگرام کا انعقاد۔ ACP کرن کمار۔ نظام آباد انچارج پولیس کمشنر CH پروین کمار IPS کے احکامات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس M کرن کمار نے نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے احاطے 6 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود بلال نگر کالونی جنے پلی ایکس روڈ پر صبح کے اولین ساعتوں یعنی 6 بجے سے 8 بجے تک کمیونٹی کانٹیکٹ کا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام کے مد نظر جرائم پر قابو پانے کے مقصد کے تحت قبل از وقت 6 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے احاطے میں تقریباً 100 پولیس ملازمین نے ہر ایک موٹر سائیکل گاڑی کی دستاویزات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کی، تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ سرچ کے دوران ان دستاویز کی عدم فراہمی پر 66 موٹر سائیکل اور 24 آٹو کو ضبط کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ضلع نظام آباد کے عوام سے بہتر تعلقات بنانے کے لیے کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، خاص کر ہر ایک موٹر سائیکل مالکین حکومت کی جانب سے فراہم کردہ ٹریفک قواعد پر عمل آوری کرتے ہوئے سر پر ہیلمٹ و گاڑیوں سے متعلقہ دستاویزات اپنے ساتھ رکھنے کی تاکید کی اور سائبر کرائم کے جال میں نہ پھنسے۔ اس سے نجات کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل آوری کرنے کی وجہ سے سائبر کرائم مجرمین لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہوئے سخت محنت کے ذریعے جمع کی گئی رقومات کو پلک جھپکتے ہی غائب کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک فرد سائبر کرائم کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور اسی طرح سے کسی اجنبی شخص کی جانب سے آن لائن کے تحت آپ کے تعلق سے جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے، تب حاضر دماغ رہ کر ان کی شاطرانہ حرکت کو ناکام بنائیں اور بچوں کو فون نہ دیں۔ بینک کے تعلق سے تفصیلات کبھی کسی کے علم میں نہ لائیں۔ لکی ڈرا کے نام پر وہ کسی کو بھی رقومات نہ بھیجے، اور اگر کوئی آن لائن دھوکہ دہی کا شکار ہو تو فوری طور پر قریب میں واقع پولیس اسٹیشن سے رابطہ پیدا کرے یا ڈائل 100 یا 1930 پر ڈائل کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کو مکان کرائے پر نہ دے۔ اگر اجنبی شخص کو مکان کرائے پر دینے کی صورت میں اس کی تمام تفصیلات سے واقفیت حاصل کرے، اور ہر ایک فرد اپنے اپنے علاقوں میں CC کیمرے کی تنصیب عمل میں لائے، کیونکہ CC کیمرہ نصب کرنے سے جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی کرنے کے علاوہ انہیں سزا دلانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ عوام خاص طور پر سیل فون اور کمپیوٹر کا استعمال کرتے وقت محتاط رہے، خصوصی طور پر موبائل فون استعمال کرنے والے نامعلوم و اجنبی افراد کی جانب سے بھیجے گئے مختصر پیغامات پر کلک نہ کرے۔ اگر کلک کیا گیا تو آپ کا فون مکمل طور پر سائبر کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ آپ کے فون کو آنے والا OTP دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے، خاص طور پر لاٹری میں پیسے جیتنے جیسے پیغامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے کا اظہار کیا۔ تو آپ لوگوں سے انٹریکشن ہونے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے پروگرام لگائے گئے ہیں، اور یہ نیا لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے اگر کسی کا بغیر پرمیشن۔ محکمہ پولیس و ACP کی قیادت میں بودھن میں کمیونٹی کنڈکٹ پروگرام کا انعقاد، 13 گاڑیوں کو کیا گیا ضبط۔ نظام آباد انچارج پولیس کمشنر CH پروین کمار IPS کے احکامات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس M کرن کمار نے نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے احاطے بودھن پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع آٹو نگر کالونی میں صبح کے اولین ساعتوں یعنی صبح 6 بجے سے 8 بجے تک کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ہر گھر پہنچ کر دستاویز اور دیگر ضروری معلومات کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی، اور کسی بھی قسم کے دستاویزات و بغیر نمبر پلیٹ کے 13 موٹر سائیکل 3 آٹو کو ضبط کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے کہا کہ محکمہ عوام کو
तशद्दुद व जराइम से पाक माहौल फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की पुलिस अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते हुए इक़दाम करने में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से तेलंगाना पुलिस पूरी XP के साथ मुतहरिक होकर जराइम व तशद्दुद के इंसदाद के लिए हर मुमकिन तौर पर इक़दाम कर रही है। ऐसे में अवाम का ताउन हासिल हो जाना जो कि आज हो रहा है, तो जराइम और तशद्दुद के इंसदाद में बड़ी मदद हासिल होने का इजहार किया और कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सोशल मीडिया और ऑनलाइन के जरिए धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर उरूज पर आ चुकी है। इससे अवाम को चाहिए कि वो साइबर जराइम से महफूज रहते हुए किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हो, अपनी निजी मालूमात, पासपोर्ट, OTP और दीगर ज़रूरी और अहम इत्तलात शेयर ना करने का इजहार किया। ఎక్కువ మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు రకరకాల క్రైమ్స్లో. దాంతో బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ బీడి ప్రేమ్ కుమార్ గారు ఆటో నగర్ ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడము, ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 AM నుంచి బోధన్ డివిజన్ పోలీస్, బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ నేతృత్వంలో రుద్రూర్ CI అలాగే డివిజన్లోని ఆల్ SIs అండ్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా దాదాపు ఒక 100 మంది ఈరోజు ఈ సెర్చెస్లో పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఇంటిలోని పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఆటో నగర్లో ఇందిరమ్మ కాలనీలో వాళ్ళందరి ఆధార్ కార్డ్స్ ప్లస్ రెసిడెన్షియల్ ప్రూఫ్స్ అన్ని చెక్ చేయడము, అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మోటార్ సైకిల్స్ అన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ చెక్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 13 మోటార్ సైకిల్స్ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ లేకపోవడంతో టెంపరీగా డిటైన్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ బైక్స్ వాళ్ళు ఏదైనా రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ తెచ్చి कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद के बायस अवाम को पट्टा पासबुक की इजराई, जिला कांग्रेस पार्टी इंचार्ज डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज और साबिक MLC भूपति रेड्डी ने मोपाल मंडल के उनैया नायक टांडा, मोतीराम टांडा, रमेशपुर टांडा, कलपुल टांडा, उमला नायक टांडा, बैरापुर टांडे में वाक़ क़बायली अराज़ियात का जायज़ा लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद की वजह से ही क़बायली अवाम को पट्टा पासबुक की फराहमी अमल में लाई गई है और पड्डू अराज़ियात के पट्टाजात से महरूम क़बायली अवाम को आइंदा 4 माह के बाद कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आने के बाद हर एक को पट्टा जात की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में ज़िले निज़ामाबाद किसान कांग्रेस सदर M गंगारेड्डी, TPCC डेलीगेट शेखर गौड़, DCC जनरल सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी, मोपाल मंडल सदर साई रेड्डी, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने शिरकत की। सरकारी स्कूल्स के मसाइल के हल के लिए PDSU की जानिब से कलेक्ट्रेट घेराव प्रोग्राम। गवर्नमेंट स्कूलों में दरपेश मसाइल को हल करने के अलावा खानगी तालीमी इदारों की जानिब से लिए जाने वाले फीस के खिलाफ PDSU जिले कमेटी के ज़रिए एहतमाम जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर जिले निज़ामाबाद सदर व सेक्रेटरी R गौतम कुमार, जनरल रापुर राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी तालीमी इदारों का आगाज़ अमल में लाए हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक किताबें, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म वक्त पर फराहम नहीं किया गया है और स्कूलों की खस्ता हालत हो चुकी है। फौरी तौर पर दुरुस्तगी अमल में लाई जाए, खानगी तालीमी इदारों में ज़ायद फीस की वसूली को रोका जाए और इसी तरह से उसूलों के खिलाफ खानगी स्कूलों में यूनिफॉर्म फरोख्त करने वालों पर सख्त इक़दाम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PDSU असिस्टेंट सेक्रेटरी जिले के कायदीन मनोज, सुनील, निखिल व दीगर ने शिरकत की। MRPS की 29वीं यौम तासीस का एरपल्ली मंडल में शानदार पैमाने पर एहतमाम। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर MRPS की 29वीं यौम तासीस तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर MRPS कायदीन व कारकुनान की जानिब से रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर MRPS की अहमियत वज़ाहत करते हुए नारे लगाए गए। बातुल्ला मरकजी शाहरा पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर खराज क़दर पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र ज़िले के नुमाइंदा D सुरेश ने कहा कि अभिनव अम्बेडकर के तहत सदर मंदा कृष्णा मादिगा की जानिब से आज भी खिदमात फराहम करने को काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जीपो शेट्टी, गंगाधर, साइलू, लक्ष्मण, लक्ष्मैया व दीगर ने शिरकत की। श्री राम सागर आबी प्रोजेक्ट में कालेश्वरम आबी ज़खायर की इजराई रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व दीगर वज़रा ने की शिरकत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सैलाबी नहर के तहत शामिल होने वाले गोदावरी आबी ज़खायर मोपाल पंप हाउस के तहत SRSP प्रोजेक्ट में कालेश्वरम आबी ज़खायर की इजराई अमल में लाने वाले प्रोग्राम में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व रियासती वज़ीर महकमे जंगलात व कानून इंदिरा करण रेड्डी के हमरा RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाज रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ నా తండ్రి సమానులు గవర్నర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి
అట్లాగే గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రివర్యులు మన పక్కనే ఉన్నటువంటి నిర్మల్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి, అట్లనే రాజ్యసభ సభ్యులు నాకు పెద్దన్న లాంటి వారు గౌరవనీయులు పెద్దలు కేఆర్ సురేష్ రెడ్డి గారికి, ఆర్టీసీ చైర్మన్ నిజామాబాద్ రూరల్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి, निज़ामाबाद आरटीसी डिपो में टीएससीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर अहतमाम। निज़ामाबाद आरटीसी में टीएसीटी ट्रेनिंग प्रोग्राम निज़ामाबाद आरएम ऑफिस में टीएसआरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर के ज़ेर निगरानी में इलाकाई सतह पर टीएसीटी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर किरण कुमार, चीफ मैनेजर एंड टीम संजय कुमार के अलावा एमएस रिस्क सर्विसेज से हाजिर होने वाले शंकर ने मुताल्लिका मौज़ूआत पर ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में डिप्टी रीजनल मैनेजर निज़ामाबाद, डिपो मैनेजर आनंद व दीगर ने शिरकत की। गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत किसानों को पानी की इजराई का सहरा सीएम केसीआर को जाता है। बीआरएस जिला सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का इजहार। आर्मूर असेंबली पीओसी कमेटी चेयरमैन जिले बीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने जिले निज़ामाबाद नंदीपेट मंडल में सीएच कोंडूर व उमेरा मुस्तखर पर वाक़ गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन के तहत पानी की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि गुत्पा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत पानी की इजराई अमल में लाने का सहरा रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को जाता है और सीएम केसीआर किसानों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी अहमियत देने का इजहार किया। ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ జరగలే అదే కాలువ ద్వారా 24 గంటలు నీళ్లు కాలువ నిండా ఉండే విధంగా గడిచిన 3 రోజుల నుంచి మరి ఈ రోజు డైరెక్ట్ గా వచ్చి 3 గంటలకు ఇలా ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం। ఇప్పటికే నీళ్లు చేరుకుంటా ఉన్నాయి, మరి రేపటి వరకెళ్ళే ఇంకా వస్తాయి। ఇప్పుడున్న టీఎంసీ నీళ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు 20 టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్నాయి। 20 టీఎంసీల నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక 5 టీఎంసీల వరకే మనం దీంట్లో వాడుకోవచ్చు, దాని తర్వాత వాడుకోవడానికి ఉండదు। కానీ అట్లాంటిది ఈరోజు మరి ఈ రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా शहर निज़ामाबाद के माधव नगर में वाक़े इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल आईसीयू का ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतुलु ने किया इफ्तिताह। जिले निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के माधव नगर में वाक़ इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों का आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया। बातज़ा कलेक्टर ने कहा कि नफ़े के लिए सोचने वाले दौर में इन्फोसिस ग्रेन कैंसर फाउंडेशन के ज़रिए निगरानी में कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए हर रोज़ 100 से ज़ायद अफराद को कीमो रेडिएशन और हर माह 40 अफराद को सर्जरी करने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस मौके पर एमएलसी राजेश्वर राव ने कहा कि आबाई मुकाम को खिदमात फराहम करने के मकसद के तहत वंशी व दीगर की जानिब से हॉस्पिटल में फराहम की जाने वाले खिदमात को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस मौके पर जीजीएच सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने खिताब करते हुए हॉस्पिटल में अवाम को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर चिन्ना बाबू वंशी, डॉक्टर साई बाबा, प्रद्युमना रेड्डी ने शिरकत की। एक्सएमएलसी రాజేశ్వరరావు గారికి, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ ప్రతిమారాజు గారికి, అదేవిధంగా ఎండి గారు చిన్నబాబు గారికి, కిరణ్ వంశీ గారికి, ప్రద్యుమ్న గారికి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలు। సో ముందుగా అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 వీక్స్ నుంచి అడుగుతున్నారు ఇనాగ్రేషన్ గురించి, బట్ డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ ఈరోజు జరుపుకున్నాము। ఎమ్మెల్సీ రాజేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ పుట్టిన ఊరుకు సేవ చేయాలనే తలంపుతో వంశీ తదితరులు క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి రూపురేఖలు మార్చి సేవలందించడం అభినందనీయమన్నారు। జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ప్రతిమారాజ్ మాట్లాడుతూ ఈ ఆసుపత్రిలో నాణ్యమైన సేవలు ప్రజలకు చేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు। నాణ్యత ఉన్న సర్వీసెస్ ప్రజల వద్దకి తీసుకువస్తున్న इंदौर कैंसर हॉस्पिटल मरियो ग्रेस कैंसर फाउंडेशन। फलकनुमा एक्सप्रेस में हादसा, 4 बोगियां जलकर खाक, मुसाफिरीन ने आग लगते ही चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया, बड़ा मसला। रियासत तेलंगाना के यादाद्री भुवनागिरी जिले में फलकनुमा एक्सप्रेस में ज़बरदस्त आग लग गई। जिले के पगड़ीपल्ली बोमाईपल्ली के दरमियान बंगाल से सिकंदराबाद आने वाली फलकनुमा एक्सप्रेस के 2 डब्बों में आग लग गई। जैसे ही मुसाफिरों ने देखा और जंजीर खींची, पायलट ने फौरी तौर पर ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के डब्बे में सवार मुसाफिर ट्रेन से उतर गए, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा जानी नुकसान टल गया। लेकिन आग बुझाने वाले अमले के पहुंचने से पहले ही बाकी
बोगियों में आहिस्ता आहिस्ता आग फैल गई, जिसकी वजह से इलाके में धुआं भर गया। हक्काम ने बताया कि आग लगने से 4 बोगियां मुकम्मल तौर पर जल गई। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर अरुण कुमार जैन ने सिकंदराबाद से मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड के अमले के पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बोगियों का लिंक हटा दिया गया और दूसरी बोगियों को आग लगने से रोक दिया गया। आरमूर एमएलए कैंप दफ्तर पर निज़ामाबाद मनोरमा हॉस्पिटल की जानिब से गुरबा के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। जिले बीआरओ सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के ज़रिए निगरानी में निज़ामाबाद मनोरमा हॉस्पिटल की मदद से आरमूर शहर के एमएलए कैंप दफ्तर पर इनेकाद अमल में लाए गए। मुफ्त हेल्थ कैंप में बीपी शुगर के साथ साथ ECG टेस्ट का इनेकाद अमल में लाते हुए मुफ्त सलाह व मशवरा देने के अलावा मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इससे पहले एमएलए जीवन रेड्डी ने एमएलए कैंप दफ्तर पर जारी मुफ्त हेल्थ कैंप का जायजा लेते हुए अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने की तिब्बी अमले को ताकीद की। एरगडला मंडल नागेंद्र नगर देहात में रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बावखार तरीके से शुरू किए गए पल्ले प्रगति व हरिता हरम के तहत मुकामी सरपंच ने खेल के मैदान में शजरकारी का किया इनेकाद। एरगडला मंडल नागेंद्र नगर देहात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से शुरू किए गए पल्ले प्रगति व हरिता हरम प्रोग्राम के तहत मुकामी सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ ने खेल के मैदान में पौधे लगाए। इस मौके पर मुकामी सरपंच ने कहा कि रियासत तेलंगाना वज़ीर आला KCR अवाम व किसानों के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ साथ हरिता हरम प्रोग्राम के तहत कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज करदा हरिता हरम प्रोग्राम काफ़ी कारआमद होने का इजहार किया। मुल्क व रियासत का मुस्तकबिल सिर्फ कांग्रेस, अवाम कांग्रेस का साथ दे। कांग्रेस नौमुंतखबा आरमूर सदर साई बाबा गौड़ का खिताब। आरमूर शहर की सईदाबाद कॉलोनी में वाक़ शादी खाने में कांग्रेस पार्टी के ज़रिए निगरानी में नौमुंतखबा सिटी सदर साई बाबा गौड़ के शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बाद आरमूर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर नौजवानों ने नौमुंतखबा सिटी सदर साई बाबा गौड़ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि BRS और BJP से बज़दन होने वाले अवाम की जानिब से आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायद माजिद, महमूद अली, बबलू, अखिल, सीनियर कायद, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। खबरों के इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। CM KCR के पुख्ता अज़्म के बाइस किसानों की देरीना ख्वाहिश की तकमील। मुफ्काल पंप हाउस के पास SRSP आबी ज़खायर में कानून साज असम्बली स्पीकर पोछराम श्रीनिवास रेड्डी ने कालेश्वरम पानी की ड्राई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर प्रेमुला प्रशांत रेड्डी, अलुला इंदिरा करण रेड्डी, RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, MLA जीवन रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर ने की शिरकत। गुटपा लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत पानी की जुराई अमल में लाने का सहरा CM KCR को जाता है। नंदीपेट मंडल के CH कोंडूर व मेड़ा मुस्तकर पर वाक़ गुटपा लिफ्ट इरीगेशन के तहत आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने पानी की जुराई अमल में लाई। इंदौर कैंसर हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों का ICU वार्ड का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, MLC VG गौड़, DGH सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने की शिरकत। निजामाबाद बोधन पुलिस स्टेशन के हाथे में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का ACP किरण कुमार ने किया इजहार। RTC में TACT ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर किरण कुमार ने की शिरकत। आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।